नमस्कार। 5 दिसंबर 2025 की दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कि देश और दुनिया में वो कौन सी बड़ी हलचलें हुईं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। आज का दिन वाकई काफी हलचल भरा रहा है। एक तरफ जहां बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े फैसले हुए, तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और समाज से जुड़ी कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई हैं। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके इन सभी अहम सुर्खियों को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले राष्ट्रीय मामलों पर नजर डालेंगे, फिर अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की दुनिया में क्या चल रहा है वो देखेंगे। इसके बाद रक्षा, विज्ञान और आखिर में कला और सामाजिक चेतना से जुड़ी खबरों पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय मामलों से। आज देश में शासन, सामाजिक मुद्दों और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर क्या कुछ खास हुआ, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है GRIG यानी ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। ये असल में एक इंटर मिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म है, मतलब कई मंत्रालय मिलकर 26 अलग अलग ग्लोबल इंडिसेस पर भारत की परफॉर्मेंस को देखेंगे और सुधारेंगे। इसका सीधा मकसद है पॉलिसी मेकिंग को बेहतर बनाना और दुनिया में भारत की रैंकिंग को ऊपर ले जाना, जो कि विदेशी निवेश और देश की इमेज के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तरफ सरकार सुधारों पर ध्यान दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मध्य प्रदेश से एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक 2020 से 2025 के बीच बाल विवाह के मामलों में 47% की, जी हां 47% की भारी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि तमाम अभियानों के बावजूद ये कुप्रथा आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इस समस्या का एक तरह से हॉटस्पॉट बनकर उभरा है दमोह जिला। यहाँ 115 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि इस खास इलाके में और भी फोकस्ड और असरदार कदम उठाने की तुरंत जरूरत है। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। 2019 में शुरू हुई ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य है हर ग्रामीण घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से दर्ज की गई हैं, जो योजना की डिलीवरी और पारदर्शिता पर कुछ सवाल खड़े करती हैं। राष्ट्रीय मामलों की इस कड़ी को खत्म करते हैं एक ग्लोबल कॉपरेशन की खबर के साथ। देहरादून में आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन हुआ। इस साल की थीम थी लचीले समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी और बैंकिंग जगत की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, देश के दो बड़े सरकारी बैंक SBI और बैंक ऑफ इंडिया ने हाथ मिलाया है। दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत वो मिलकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। ये पार्टनरशिप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई रफ्तार दे सकती है। अब ये साझेदारी क्यों इतनी जरूरी है, ये समझने के लिए DSIBs को जानना होगा। DSIBs यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो बैंक्स हैं जिन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है। मतलब ये इतने बड़े और सिस्टम के लिए इतने जरूरी हैं कि अगर ये फेल हो गए तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। RBI ने ये फ्रेमवर्क 2014 में शुरू किया था और भारत में रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों को इस खास कैटेगरी में रखा है, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये बैंक एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अब बात करते हैं रक्षा और समुद्री रणनीति की, जहां भारत ने अपनी ताकत में एक और मील का पत्थर जोड़ दिया है। भारत की नौसैनिक ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। देश की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमन को नौसेना में कमीशन कर लिया गया है। ये एक SSBN है, यानी न्यूक्लियर पावर से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये लंबे समय तक पानी के नीचे रहकर परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता रखती है। और सबसे गर्व की बात तो ये है कि इसके 90% से ज्यादा पुर्जे भारत में ही बने हैं। और देखिए, सिर्फ हार्डवेयर ही काफी नहीं होता, उसे सही दिशा देने के लिए एक मजबूत सोच भी चाहिए। इसी सोच को सामने रखते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन 2025 को जारी किया है।
ये डॉक्यूमेंट बताता है कि आने वाले समय में हमारी नेवी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या होगी। इसका पहला एडिशन 2004 में आया था। अच्छा, रक्षा के बाद अब रुख करते हैं विज्ञान, पर्यावरण और दुनिया की दूसरी खबरों की तरफ, जिसमें मंगल ग्रह से लेकर हमारी अपनी धरती की समस्याओं तक शामिल हैं। एक सवाल जो हमेशा से वैज्ञानिकों को फैसिनेट करता रहा है, क्या मंगल ग्रह पर कभी नदियां बहती थीं? इस सवाल का एक और मजबूत सबूत मिला है। वैज्ञानिकों ने मंगल के दक्षिणी गोलार्ध में पराना घाटियों की खोज की है। ये असल में एक बहुत बड़े प्राचीन नदी नेटवर्क का हिस्सा है। ये अब तक का सबसे मजबूत सबूत है कि अरबों साल पहले लाल ग्रह की सतह पर पानी बहता था, और जहां पानी, वहां जीवन की संभावना। अब मंगल से वापस पृथ्वी पर आते हैं। फिनलैंड भारत में एक सर्कुलर इकोनॉमी रोड शो करने जा रहा है। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हम कचरे को कम से कम करें और चीजों को फेंकने की बजाय बार बार इस्तेमाल या रिसाइकिल करें। ये रोड शो इसी सोच को आगे बढ़ाएगा। और इसी सोच से जुड़ी एक बहुत जरूरी तकनीक है जैव उपचार, यानी बायो रेमेडिएशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया या फंगस जैसे छोटे छोटे जीवों का इस्तेमाल करके प्रदूषण को खत्म किया जाता है और हमारे इकोसिस्टम को फिर से ठीक किया जाता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हमारे आज के विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और बात करते हैं कला, संस्कृति और सामाजिक चेतना से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। आर्ट और लिटरेचर की दुनिया के लिए एक दुखद खबर है। जाने माने ब्रिटिश नाटककार सर टॉम स्टॉपर्ड का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें उनके शानदार नाटकों और फिल्म शेक्सपियर इन लव की स्क्रिप्ट लिखने के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। एक महान कलाकार को श्रद्धांजलि देने के बाद अब बात करते हैं एक समुदाय को बचाने की एक खास पहल की, जियो पारसी योजना, जो भारत में पारसी समुदाय की लगातार घटती आबादी को संभालने के लिए 2013-14 में शुरू की गई थी। मेडिकल हेल्प और कम्युनिटी हेल्थ जैसे तरीकों से इसका लक्ष्य इस ऐतिहासिक समुदाय की जनसंख्या को स्थिर करना और फिर से बढ़ाना है। हाल ही में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। 2025 के लिए इसकी थीम है विकलांगता समावेशी समाजों को मजबूत बनाना। यह थीम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और समाज में उनकी बराबर की भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर देती है। तो आज हमने रक्षा में आत्मनिर्भरता से लेकर सामाजिक चुनौतियों और ग्लोबल सहयोग तक कई मुद्दों पर बात की। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इन सभी घटनाओं में से वो कौन सी घटना है जो भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और सबसे लंबा असर डालेगी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दिन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए अपडेटेड रहिए। धन्यवाद।